हेलो। अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब मेरा भी कमबैक होगा क्योंकि एग्ज़ाम्स अब फाइनली ख़त्म हो गए हैं और मैंने ये सोचा था कि 50 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद मैं एक थीम स्टार्ट करूँगी। थीम से मतलब ये कि इसी वीडियोस के अंदर ही एक छोटी सी कुछ नॉलेजेबल बेनिफिशियल रियल टॉक्स होगी जिससे आपको फ़ायदा हो और अगर आपको कुछ आता हो तो आप लोग कमेंट्स में बताना जिससे मैं भी सीखूं और उसको अपनी वीडियोस में भी यूज़ करूं ताकि वो और लोगों तक पहुंचे। वो थीम मैं अगली वीडियो से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो फिर देखते हैं मीम्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि अपनी ही शादी में 2 पैग लगाकर दूल्हे की मांग भर दी। अच्छा अच्छा, अब देखते हैं कमेंट्स। ठीक है, तो मैंने भी अपनी ही शादी में 2 पैग लगा के दहेज मांग लिया और कुछ कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैंने तो ससुर जी से फॉर्च्यूनर मांग लिया। लो भाई। एक को डर है, उसने लिखा है कि मुझे मुझे डर है मैं कहीं पंडित की ना मांग भर दूं। वाह बहना वाह। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखो अगले ने क्या लिखा है। इसने लिखा है कि अपनी ही शादी में 2 पैग लगा के दूल्हे और पंडित जी की शादी करा दी। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया बहना। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसने लिखा है कि अपनी ही शादी में 2 पैग मार के दूल्हे को हवन कुंड में फेंक दिया क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। अरे वो तो ठीक है लेकिन वायलेंस नहीं करना था ना। शाबाश बेटा। और इसने लिखा कि दूल्हे को घोड़ी से उतार के खुद चढ़ गई और बोला कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। जो बात था छोरी। समझ रहे हो? अब मंडप पे शादी हो रही तो ठीक है लेकिन इनका जबकि शादी चर्च में थी तो क्या कर सकती हो तुम कर सकती हो। चर्च में शादी कराने वालों को क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं बोल रही हूँ कि चर्च में शादी कराने वाले की और दूल्हे की शादी करा दो तुम। बढ़िया। अगला है जबकि निकाह हो रही थी। हाँ तो इजी ही है, वो मौलवी जी को और दूल्हे को बोल दो आपस में कबूल है कर ले। दूसरा रील्स म्यूट मीम्स। हाँ तो दूसरा है पहले दिन ही सास को एक रेपटे में धरती चाटती फिरेगी बोल दिया। अब वहाँ से भी विदा करने को बोल रहा। कमेंट्स देख लो। लेडीज सेक्शन में दामाद जी भी आए हुए। इन्होंने लिखा है पहले दिन ही सास से तिजोरी की चाबी ऐंठ ली। अच्छा, अब तो तुमने राज खोल दिया तो अब हम सब बताएंगे तुम्हारी सास को। समझ रहे हो? और यहाँ पे भी लड़के ने कमेंट किया कि ननद को शायद अपनी वाइफ की तरफ से बोल रहा होगा। ये जबान ससुराल में अपनी सास के आगे चलाइयो बहन, इधर तो मैं तेरी जबान से पोछा लगवाऊंगी। आई बड़ा हरामी हो बेटा। और अगला ससुर को ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है बोल दिया। हाँ लेकिन ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सारे दबंग लड़कियां यहाँ पे भरी हुई है। अगले ने लिखा है कि पति को तेरे बाप का नहीं खाती हूँ बोल दिया। अरे अब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो। कोई सेंस है इस बात की? और कमेंट्स सेक्शन खोलते ही मैं तो इतनी हंसी थी कि ये पहला कमेंट्स देख के कि सास भी लाई क्रेजी किया रे दूसरा क्या बनाना है क्या बनाया है। एक समझदार महिला सामने आती हुई लिखा है पहले दिन ही सबके टारगेट में आ जाऊंगी। आ गई हो बहना, आ गई हो। इमोशनल डैमेज। मेरा मूड नहीं है खाना खाने का, मेरे लिए मैगी बना के दो। और ये सबसे बढ़िया क्योंकि सास ने ही बोला था कि मुझे माँ समझो, अब समझ रही है। गुड। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सत्य घटनाओं पे आधारित जिस हिसाब से रिश्तेदारों से बनती है सिर्फ 5 लोग ही इनवाइट होंगे। एक ने लिख दिया कि क्या बोल रही हो बहना तुम, 5 बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो गड़बड़ जरूर है। अगले ने तो और भी बढ़िया कमेंट किया। इसने लिखा तो अभी भी सोच रही हूँ, कोई ध्यान में नहीं आ रहा। बड़े लोग बड़ी बातें। इसने लिखा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग रख दूंगी ताकि कोई ना आ पाए। अगला देखो, इसने लिखा कि एक ने लिखा सिर्फ मम्मी पापा आएंगे बाकी तो किसी से बनती नहीं है। तो एडमिन ने लिखा क्या
कि मेरे सिचुएशन में पापा भी हटा दो, अब पता नहीं क्या हुआ होगा, छोड़ो। दया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कुछ सनसनीखेज रिलेटेबल मीम्स के साथ, तब तक के लिए बाय।